अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट सेल्स जो कि एडीसी पार्ट 2 का टॉपिक है, एडवांस अकाउंटिंग का, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मेरे लेफ़्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन रीड करें। इसमें हमसे कहा जाता है January 1, 2010, Star Installment Company has 5 computers in stock costing rupees 20,500. On January 6th, 2010, company purchased 7 computers for rupees 1,75,000 on account from MS Sun Computer House. 1 जनवरी पर स्टूडेंट स्टार इंस्टॉलमेंट कंपनी के पास पहले से 20,500 वाले 5 कंप्यूटर थे। देन इन्होंने फिर 7 कंप्यूटर और परचेज़ किए 6 जनवरी को 1,75,000 के उधार पर MS सन कंप्यूटर हाउस से। 20 मार्च 2010 स्टार इंस्टॉलमेंट कंपनी सोल्ड 9 कंप्यूटर्स फॉर रुपीज़ 2,70,000. द कस्टमर पेड 3,000 फॉर ईच कंप्यूटर एज डाउन पेमेंट on the same date, and the rest will be paid in 10th equal quarterly installments. The agreement showed that the amount of installment will be received on the last day of each quarter, and buyer will pay 6% interest on unpaid balance. फिर 20 मार्च को हमने 9 कंप्यूटर बीस मार्च को स्टार इंस्टॉलमेंट कंपनी ने 9 कंप्यूटर सेल किए 2,70,000 के, और 3,000 रुपये ईच कंप्यूटर का ले लिया डाउन पेमेंट। बाकी अमाउंट की 10 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बना दी है, मतलब हर 3-3 महीने बाद बाकी अमाउंट रिसीव होगा किस्तों से, और लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर पर अमाउंट मिलेगा। इसके साथ साथ 6% इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा अनपेड बैलेंस के ऊपर। इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन जून 30, पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी जून 30 को। स्टार इंस्टॉलमेंट कंपनी यूज फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कंपनी ईयर एंड ऑन दिसंबर 31 ईच ईयर। फीफो मेथड से कॉस्टिंग की जा रही है और पीरियड एंड होगा दिसंबर 31 को। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है प्रिपेयर जनरल एंट्री इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग फॉर द ईयर दिसंबर फॉर द ईयर 2010 ओनली। हमें इसकी जनरल एंट्रीज, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर पहले 6 जनवरी को 7 कंप्यूटर परचेज किए और टोटल 1,75,000 के, तो हमने उसकी एंट्री पास की। मर्चेंडाइज डेबिट जो कि परपीचुअल से रिकॉर्ड किया गया, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट MS सन कंप्यूटर 1,75,000 से, ये पहली एंट्री पास की। देन 20 मार्च को हमने 9 कंप्यूटर सेल आउट किए टोटल 2,70,000 के, इसकी हमने एंट्री पास की 20 मार्च को। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल और इंस्टॉलमेंट सेल्स 2,70,000 से। देन अब हम इसकी कॉस्ट मालूम करेंगे कि जो कंप्यूटर हमने सेल आउट किए इसकी कॉस्ट क्या थी। तो 20 मार्च को, चूँकि परपीचुअल सिस्टम है और परपीचुअल सिस्टम में हम जो कॉस्टिंग करते हैं, परपीचुअल सिस्टम में जो कॉस्टिंग की जाती है वो सेल के बाद की जाती है, यानी उसी दिन कॉस्टिंग की जाती है जिस दिन हमने सेल की। तो अब हम इसकी कॉस्ट अगर मालूम करें तो कॉस्ट के लिए मैंने यहाँ पर वर्किंग शो की है। चूँकि फीफो मेथड है और फीफो मेथड में पहले वाले यूनिट पहले सेल आउट किए जाएंगे, तो जो 5 कंप्यूटर पहले वाले थे 20,500 वाले, हमने पहले वो सेल किए होंगे। 20,500 वाले 1,02,500 के, और बाद में जो हमने 7 कंप्यूटर परचेज़ किए उसमें से भी 4 कंप्यूटर सेल आउट किए होंगे, तो 4 कंप्यूटर 25,000 वाले जो कि 1,00,000 रुपये हो गए। इस तरह जो टोटल कॉस्ट आ गई वो आ गई 2,02,500 रुपये। इसकी हमने एंट्री पास की। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट 2,02,500 रुपये। देन अब हम डाउन पेमेंट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है 3,000 रुपये ईच कंप्यूटर का डाउन पेमेंट है। तो अगर हमने 9 कंप्यूटर सेल आउट किए हैं तो 3,000 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27,000 का हमें डाउन पेमेंट मिल गया। इसकी हमने एंट्री पास की, कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब 30 जून को जो हमें पहली किस्त मिलेगी उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा। तो इंटरेस्ट की वर्किंग कैसे की जाएगी वो मैंने यहाँ पर आपके लिए शो की भी है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट इंटरेस्ट इनकम फर्स्ट क्वार्टर जो कि 30 जून का होगा उसकी हम वर्किंग शो कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पे सेल की हमने 2,70,000 रुपये की, और डाउन पेमेंट जो 20 मार्च को हमें मिला वो मिला 27,000, वो हमने उसमें से माइनस कर दिया। तो अनपेड जो बैलेंस है वो है 243,000, यानी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो अनपेड बैलेंस पे किया जाएगा जो कि 2,43,000 है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है। अब हम इसका इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल रहे हैं, तो 243,000 मल्टीप्लाई 6%,
ये 1 साल का इंटरेस्ट आया, लेकिन हमें क्वार्टरली चूँकि पेमेंट करनी है तो हम 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। देन फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया 3 से और डिवाइड कर दिया 12 से, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 3645 रुपये, यानी 3645। अब हमने इसकी एंट्री पास करी। हमें स्टूडेंट 24,300 रुपये जो कि असल अमाउंट होगा इंस्टॉलमेंट का, और वो 24,300 इस तरह आया कि हमने 2,70,000 रुपये की सेल की, 27,000 डाउन पेमेंट मिला, अब बाकी अमाउंट रह गया 2,43,000, और 2,43,000 हमें 10 किस्तों में मिलेंगे। इसका मतलब एक किस्त जो होगी वो होगी 24,300 रुपये की। तो अगर 24,300 रुपये की किस्त है जो कि असल अमाउंट है, प्लस उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमें मिलेगा, तो 24,300 प्लस 3,645 रुपये, ये तीनों हमने ऐड कर लिया। टोटल अमाउंट हो गया ये 27,945। इसमें 24,300 असल अमाउंट प्लस 3,645 इंटरेस्ट का अमाउंट है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कि असल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है 24,300, वो क्रेडिट हो गया। बाकी 3,645 रुपये जो कि हमने इंटरेस्ट की वर्किंग की, उसको हमने क्रेडिट कर दिया 3645 से इंटरेस्ट इनकम। इसकी हमने नरेशन पास कर दी टू रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। स्टूडेंट अब 30 सितंबर को सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए फिर हमने वर्किंग की, जिसका इंटरेस्ट का अमाउंट हमने निकाला 3,281 रुपये, 3281। टोटल 27,581 मिला, जिसमें 24,300 असल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस 3281 जो कि इंटरेस्ट का अमाउंट था, तो टोटल मिला हमें 27,581। कैश डेबिट 27,581, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 24,300 जो कि असल अमाउंट था, और बाकी 3,281 जो कि इंटरेस्ट इनकम है। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट हमें मिलेगी अब 31 दिसंबर को, उसकी हमने वर्किंग की। इंटरेस्ट इनकम थर्ड क्वार्टर की, अनपेड बैलेंस 30 सितंबर को जो कि है 2,18,700, लेस कलेक्शन ये 218,700 इस तरह आया स्टूडेंट्स कि हमने 2,70,000 जितने की सेल की थी उसमें से पहले 27,000 डाउन पेमेंट माइनस किया, और 24,300 रुपये की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो की वो माइनस की, तो माइनस टोटल करने के बाद जो अमाउंट आया वो आया 2,18,700 रुपये। 24,300 जो कि सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें मिली 30 सितंबर को, वो हमने माइनस किया। अनपेड बैलेंस का अमाउंट आया हमारा 194,400, यानी जब हम 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की वर्किंग करेंगे तो जो अनपेड बैलेंस हमारा होगा वो 194,400 है। इंटरेस्ट रेट 6% है, तो हमने इंटरेस्ट इनकम का अमाउंट निकाला 2,916, 2,916, 24,300 असल प्लस 2,916, तो टोटल हमें जो कलेक्शन हुई वो 27,216 की हुई। उसमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 24,300 जो कि असल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, और 2,916 रुपये इंटरेस्ट इनकम का अमाउंट, ये हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट मिली। अब हम इसकी अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, तो पहले हम अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल्स जो कि 2,70,000 है, कॉस्ट जो मैंने आपको निकाल कर दिखाई 2,02,500 रुपये, वो हमने माइनस किया, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आया 67,500। इससे हमने एंट्री पास की। इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट 2,70,000, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 2,02,500, और 67,500 का हो गया अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम इसकी रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग करेंगे, क्योंकि हमें इसकी एडजस्टिंग पास करनी है, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले हम यूजीपी रेट निकालेंगे। यूजीपी रेट का फॉर्मूला यूजीपी डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यूजीपी 67,500, इंस्टॉलमेंट सेल्स 2,70,000 डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया, 25% रेट आया। मतलब जितने की हम सेल करते हैं उसमें 25% हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई यूजीपी रेट। लेकिन कैश कलेक्शन कितना, तो मैंने यहाँ पर इसकी वर्किंग की हुई है। डाउन पेमेंट जो कि 27,000 मिला हमें ईच कंप्यूटर की, 3,000 के हिसाब से 9 कंप्यूटर्स की, और हमें जो किस्तें मिली वो 3 मिली, एक जून में, एक सितंबर में और एक दिसंबर में। हम उसमें असल अमाउंट लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब 24,300 के हिसाब से 3 किस्तें जो कि 72,900 हो गया, प्लस 27,000 हमने डाउन पेमेंट लिया, दोनों अमाउंट टोटल किया 99,900 आ गई टोटल कैश कलेक्शन इंटरेस्ट के अलावा।
ये आ गई हमारी कैश कलेक्शन, यूजीपी रेट 25%, मल्टीप्लाई किया तो हमारा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 24,975। इट मीन्स कि जितने का हमारा प्रॉफिट था 67,500, उसमें से 24,975 रियलाइज्ड हो चुका है। इसकी हमने एंट्री पास की। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, और जो रियलाइज हो गया उसको हमने क्रेडिट कर दिया रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। तो रिकॉर्ड द रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो कि रेवेन्यू है, इंटरेस्ट इनकम जो कि रेवेन्यू है, इसको क्लोज करेंगे। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू है, क्रेडिट नेचर है, इसको हमने क्लोज किया, डेबिट ले गए। इंटरेस्ट इनकम जो कि हमने 3 एंट्रीज में रिकॉर्ड किया था, वो इंटरेस्ट इनकम टोटल हो गया 9,842। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट है, उसे भी हमने क्लोज कर दिया, डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, और टोटल से हमने इनकम समरी को क्रेडिट कर दिया 34,817। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।